60 लाख रोजगार पैदा होंगे। पैंडेमिक के वजह से पूरे दुनिया में बहुत उथल पुथल हुआ, जॉब्स में नुकसान हुआ बहुत देशों में, हमारे यहां भी। मगर हमने आत्मनिर्भर भारत के दौरान बहुत सारे ऐसे अनाउंसमेंट किया जिसमें बहुत लोगों के जॉब्स इंटैक्ट रही। हाँ, जिनको नुकसान हुआ उनको अभी हम धीरे धीरे बहुत स्कीम्स के द्वारा हेल्प करके आ रहे हैं। एमएसपी सीधा अब किसानों के खाते में। एडिशनल इनकम कमाने के लिए किसान के लिए शहद का कल्टीवेशन, हनी बी कीपिंग का प्रावधान, उसको समर्थन और उसका एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए ऑल काइंड्स ऑफ मार्केट लिंकेजेस थ्रू ई कॉमर्स। क्रिप्टो करेंसी से आय पर देना होगा टैक्स। इश्यूइंग अ डिजिटल करेंसी, करेंसी बिकम्स ऑ A currency is a currency only when it is issued by the central bank, even if it's a crypto. आरबीआई लाएगी डिजिटल रुपया। So the distinctions are very clear. Currency is only with the Reserve Bank. That will get issued sometime this year. The transaction happening in the crypto world are of different kinds of assets, and for that every transaction gets taxed. 80 लाख नए घर बनाए जाएंगे। The targets for all of these programs have indeed been affected by the pandemic, like all targets in all countries. So, barring the setback which occurred during the pandemic, the programs are on course. And if you exclude the delays and disruptions caused in the last 2 years by repeated waves of a pandemic which is not in government's control, broadly, they are on course to achieve the housing targets. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पूर्वकालिक वित्त मंत्री के रूप में अपना चौथा और मोदी सरकार का 10वां आम बजट पेश किया। दरअसल इस बार भी सरकार की ओर से आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि कुछ मामलों में आम आदमी को राहत देने की घोषणाएं की गई हैं, जैसे कि आयकर रिटर्न फाइल करने में हुई गड़बड़ी को सुधारने के लिए 2 साल का समय दिया गया है। देश में 80 लाख नए घर बनाए जाएंगे और 60 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा आरबीआई की ओर से इस साल डिजिटल करेंसी लॉन्च किए जाने का ऐलान किया गया है। सरकार ने इस बजट को अगले 25 साल का ब्लूप्रिंट बताया है। बजट में मुख्य फोकस रोजगार, कारोबार, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि पर रहा है। सरकार अगले वित्त वर्ष यानी अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक 39.44 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। यह अभी अनुमान है और ये घट और बढ़ भी सकते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से जानिए बजट की बड़ी बातें। 60 लाख रोजगार पैदा होंगे। जैसे कि बजट पेश होने से पहले उम्मीद की जा रही थी कि इस बार सरकार का जोर रोजगार मुहैया कराने और बढ़ती बेरोजगारी से निपटने पर होगा, तो इस मामले में वित्त मंत्री ने कहा कि हमारी कोशिश 60 लाख नए रोजगार का सृजन कराने की होगी। एमएसपी अब सीधा किसानों के खाते में। किसानों को राहत देते हुए वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि अब 2.37 लाख करोड़ रुपए की एमएसपी सीधा किसानों के खाते में भेजी जाएगी। इसके साथ ही किसानों को डिजिटल सर्विस मिलेगी, जिसमें दस्तावेज, खाद, बीज, दवाई से संबंधित सेवाएं शामिल हैं। क्रिप्टो करेंसी से आय पर टैक्स देना होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में आभासी मुद्रा या क्रिप्टो करेंसी को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अब क्रिप्टो करेंसी के जरिए होने वाले आय पर 30% का टैक्स चुकाना होगा। डाकघर में एटीएम सुविधा मिलेंगे। बजट 2022 के प्रमुख ऐलानों की फहरिस्त में डाकघर डिजिटल किए जाने की भी घोषणा की गई है। वित्त मंत्री के अनुसार देश के 1.5 लाख डाकघर अब कोर बैंकिंग से जुड़ेंगे। डाकघरों में एटीएम सुविधा दी जाएगी। पोस्ट ऑफिस में डिजिटल सुविधाएं मिलेंगी। आईटीआर के सुधार के लिए 2 साल का मौका मिलेगा। अपनी बजट घोषणाओं के क्रम में हालांकि वित्त मंत्री ने आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया, लेकिन आयकर रिटर्न फाइल करने में हुई गड़बड़ी को सुधारने के लिए 2 साल का समय दिया गया है। इससे करदाताओं को थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। 80 लाख नए घर बनाए जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश भर में 80 लाख नए घर बनाए जाने का बड़ा ऐलान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से किया गया। उन्होंने कहा कि इसके लिए वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में 48,000 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे।
400 नई वंदे भारत ट्रेनें चलेंगी। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि 400 नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेन अगले 3 साल के दौरान चलाई जाएंगी। 100 प्रधानमंत्री गति शक्ति कार्गो टर्मिनल भी इस दौरान डेवलप किए जाएंगे। मेट्रो सिस्टम को विकसित करने के लिए नए तरीके अपनाए जाएंगे। 2022 में 5G की शुरुआत होगी। सीतारमण ने अपने बजट भाषण के दौरान देश में 5G और ऑप्टिकल फाइबर सेवाओं के लिए बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि साल 2022-2023 में 5G मोबाइल सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी होगी। इसके बाद से निजी दूरसंचार कंपनियां देश में 5G सेवाओं की शुरुआत कर सकेंगी। आरबीआई लाएगी डिजिटल रुपया। आरबीआई की डिजिटल मुद्रा का इंतजार खत्म होने वाला है। दरअसल वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण के दौरान कहा कि इस साल भारतीय रिजर्व बैंक अपनी ब्लॉकचेन और नई तकनीक पर आधारित रुपया लॉन्च करेगी। ई पासपोर्ट की मिलेगी सुविधा। वित्त मंत्री ने बजट 2022-23 में कई बड़े ऐलान करने के साथ ही ई पासपोर्ट को लेकर भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस वित्त वर्ष में ई पासपोर्ट जारी किए जाएंगे जिनमें चिप लगी होगी। इसके जरिए विदेश जाने वाले लोगों को सहूलियत होगी। पीएम गति शक्ति का मास्टर प्लान तैयार। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना का मास्टर प्लान तैयार हो चुका है। इसके तहत नेशनल हाईवे नेटवर्क 25,000 किलोमीटर तक बढ़ाया जाएगा। इस मिशन के लिए 20,000 करोड़ रुपए प्रावधान किए गए हैं। बता दें कि इस योजना का शुभारंभ 13 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। निवेश बढ़ाने के लिए 7.55 लाख करोड़ रुपए निवेश किए जाएंगे। पूंजी निवेश से रोजगार बढ़ाने में बड़े उद्योगों और एमएसएमई दोनों से मदद मिलती है। वित्त मंत्री ने कहा कि निजी निवेशकों की क्षमता बढ़ाई जाएगी। इसके लिए केंद्रीय बजट में 5.5 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 7.55 लाख करोड़ रुपए करने का प्रावधान किया गया है। कॉर्पोरेट टैक्स 15% किया गया। बजट 2022 में केंद्रीय सरकार द्वारा सहकारी संस्थाओं का टैक्स घटाकर 15% करने की घोषणा की गई। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि अब कॉर्पोरेट टैक्स में बदलाव करते हुए इसे 18% से घटाकर 15% किया गया है। 2 लाख आंगनबाड़ी अपग्रेड होंगी। बजट 2022 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा आंगनबाड़ी को लेकर भी बड़ा ऐलान किया गया है। उन्होंने बजट भाषण के दौरान कहा कि 2 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों को अपग्रेड किया जाएगा। इससे बड़ी राहत मिलेगी। पूर्वोत्तर के विकास के लिए नई योजना पीएम विकास पहल। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट स्पीच में कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने के लिए पीएम विकास पहल नाम की नई योजना शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि देश में उत्तरी सीमा पर स्थित गांवों को एक नए जीवंत ग्राम कार्यक्रम के दायरे में शामिल किया जाएगा ताकि इन गांवों में विकास को बढ़ावा दिया जा सके। तो ये था 2022-2023 का यूनियन बजट जिसका विश्लेषण किया हमने। तो जुड़े रहिए आईआईडी के साथ और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस पर आपको मिलेगा बिजनेस डॉक्यूमेंट्री, वेबिनार, इनोवेटिव बिजनेस आइडियाज और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट www.iid.org.in पर लॉगिन कर सकते हैं।